आज के दिन गरुड़ द्वादशी के रूप में हम उस महान पक्षी की पूजा करते हैं जो न केवल विष्णु भगवान के वाहन हैं, बल्कि शक्ति, साहस और निष्ठा का प्रतीक भी है। यह दिन विशेष रूप से उनके आशीर्वाद के लिए मनाया जाता है ताकि हम भी जीवन में गरुड़ जी की तरह कठिनाइयों का सामना कर सकें और सफलता प्राप्त कर सकें। गरुड़ द्वादशी के दिन पूजा करने से मान्यता है कि संतान सुख, दरिद्रता निवारण और स्वास्थ्य में लाभ मिलता है। इसके अलावा गरुड़ जी की पूजा से घर में शांति और समृद्धि आती है। गरुड़ द्वादशी का असली संदेश है कि कोई भी कठिनाई इतनी बड़ी नहीं होती कि उसे पार न किया जा सके। गरुड़ ने देवताओं से सीधे टक्कर ली और उनका मुकाबला किया, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। अगर हम अपने जीवन में भी ऐसे ही साहस, निष्ठा और समर्पण से काम लें, तो कोई भी समस्या हमें रास्ते से हटा नहीं सकती। इस दिन गरुड़ जी की पूजा करके हम यह प्रार्थना करते हैं कि वे हमें भी अपनी शक्ति और साहस से जीवन की हर बाधा को पार करने की प्रेरणा दें। गरुड़ द्वादशी सिर्फ एक दिन नहीं, बल्कि एक आदर्श है जीवन में अनगिनत संघर्षों के बावजूद खुद को खड़ा रखने और अपने लक्ष्य की ओर बिना किसी डर के बढ़ते रहने का। तो इस दिन गरुड़ जी की पूजा करें और अपनी जीवन यात्रा में उनके जैसा साहस और विश्वास प्राप्त करें। जय गरुड़ देव। आज गरुड़ द्वादशी है। यह दिन सिर्फ एक पर्व नहीं, बल्कि एक खास अवसर है जब हम भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ जी की महानता को याद करते हैं। गरुड़ को केवल एक पक्षी नहीं, बल्कि एक दिव्य शख्सियत माना जाता है जिनकी शक्ति और साहस के सामने देवता भी नतमस्तक हो जाते हैं। तो चलिए इस दिन की विशेषता को कुछ दिलचस्प और प्रेरणादायक तरीके से जानते हैं। बहुत समय पहले ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी विंता के घर एक अद्भुत संतान ने जन्म लिया, गरुड़। गरुड़ का रूप किसी सामान्य पक्षी से बहुत अलग था। वह न केवल अपार शक्ति और गति से संपन्न थे, बल्कि उनका दिल भी एकदम सच्चा था। वह अपने माता पिता के लिए हमेशा तत्पर रहते थे और उनकी सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते थे। लेकिन एक दिलचस्प घटना थी जो गरुड़ के जीवन को बदलने वाली थी। एक दिन गरुड़ की माँ विंता ने अपनी बहन दिति से शर्त लगाई कि वह अपनी संतान को इतनी महान बनाएगी कि वह देवताओं से भी ऊपर होगा। शर्त यह थी कि जो अपनी संतान को मात दे देगा, वह उसे दासी बना लेगा। विंता ने इस शर्त को मान लिया, लेकिन इस शर्त ने पूरे घटनाक्रम को एक नया मोड़ दे दिया। क्योंकि गरुड़ का जन्म अत्यधिक शक्तिशाली हुआ था, उसने अपनी मां को दासीगिरी से मुक्त करने के लिए देवताओं से अमृत प्राप्त करने की योजना बनाई। वह जानता था कि अमृत के बिना उसकी मां को मुक्त करना असंभव था। तो बिना किसी डर के गरुड़ ने देवताओं के राज्य में कदम रखा, जहां अमृत रखा हुआ था। यहाँ तक कि भगवान इंद्र और अन्य देवता भी उसे अमृत लेने से रोकने के लिए बहुत कोशिशें करते हैं। मगर गरुड़ अपनी साहसिक यात्रा से न घबराया। उसने देवताओं से युद्ध किया और उनका मुकाबला करते हुए अमृत प्राप्त किया। इस अद्भुत साहस को देखकर देवता भी उसके आगे नतमस्तक हो गए। अंततः गरुड़ ने अपनी मां विंता को दासीगिरी से मुक्त किया।